किताब उसकी 3 अध्याय का 19 आयत में, बुक ऑफ हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 19। सो यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हरिण के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। आमीन। सो आज मेरा बोलने का शीर्षक है परमेश्वर हमारी सामर्थ्य। द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। परमेश्वर हमारी सामर्थ्य। सो सचमुच में यहाँ खुदावन के वचन में हम देखते हैं, जब हबक्कुक ने देखा कि यहोवा मेरा बल, मेरा सामर्थ्य, मेरी ताकत है बोलकर खुदा के वचन में बता रहा है, और वो कहता है कि परमेश्वर ही मेरे पांव को हरिण के समान बना देता है, मजबूत बनाता है, वो मुझे ऊंचे स्थान पर हमेशा लेकर चलता है। उसकी बल है, इसकी खुदावन यहोवा उसकी ताकत है। सो भाई बहन, आज मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन का ताकत, हमारे जीवन की सामर्थ्य परमेश्वर है, क्योंकि उसके बिना हम ताकत नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसके बिना हम बल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम कितने लोग आज भोर के समान में हम सोचते हैं कि हमारी ताकत, हमारा काम, हमारा बिजनेस, हमारा पैसा, हमारा कुछ न कुछ समय लोगों का सोचते हैं। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं, आपकी ताकत पैसा नहीं है, आपकी ताकत आपका काम नहीं है, आपकी ताकत आपका व्यापार बिजनेस नहीं है, लेकिन आपका ताकत परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि यहाँ खुदाबंद लिखा, यह हबक्कुक कहता है, मेरे भेड़शाला में भेड़ ना हो, मेरे वृक्ष में, अंजीर के वृक्ष में फल ना लागे, दाखलताओं में फल ना लागे, और जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा भी पाए, और लेकिन वो कहता है कि मैं यहोवा पर मैं आनंदित रहता हूं। तो वो कहता है कि यहोवा मेरा बल परमेश्वर है। सो भाई बहन, आज आपको और मुझे, हमने अपने जीवन में परमेश्वर का अपना ताकत बनाना चाहिए, परमेश्वर को अपने सामर्थ्य बनाना चाहिए। वो परमेश्वर हमारा बल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपने देखा इजरायलियों की, जब इजरायलियों ने लाल समुद्र, मूसा ने इजरायलियों को लाल समुद्र पार करके लेके गया, तो इजरायली लोगों ने एक गाना गाया, वहां पर उन लोगों ने एक भजन किया। उनका विषय क्या था कि वहां वो लोग कहते थे कि यहोवा हमारा बल है, यहोवा हमारी ताकत है। हमारी ताकत से हम ये लाल समुद्र से बाहर नहीं निकले गए हैं, हमारी बल से हमने ये लाल समुद्र पार करके हम नहीं आए गए, क्योंकि यहोवा हमारा बल है, यहोवा हमारा ताकत है बोल के उन लोगों ने भजन गाते हुए खुदावन की स्तुति किया गया है। सो आज भी हमारे जीवन में भी यहोवा हमारा ताकत, हर भोर हम जब उठते हैं हम अपने ताकत में खड़े होने की कोशिश ना करें, यहोवा हमारा ताकत है। हर दिन हम जब जीते हैं, हम खुदावन की ताकत हमारे लिए होना बहुत जरूरी है, खुदावन हमारा ताकत बनना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि दूसरी कुरिन्थी का किताब उसकी 12 अध्याय का 9 आयत में आप देखते हैं, तो यहोवा परमेश्वर ने पौलुस को कहा कि पौलुस को वहां वचन में देखते हैं तो कहता है कि मेरे निर्बलता में आपका बल काफी है, कहता है मेरे कमजोरियों में आपका बल काफी है, प्रभु कहता है। तो हम जब इसलिए परमेश्वर के वचन में बल कहता है कि मेरी कमजोरियों में आप बलवान हैं, आप मेरी बल है, आप मेरी ताकत है बोलकर परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए खुदावन ने कमजोरियों को चुना इस दुनिया में, हम जैसे कमजोरियों को चुना ताकि हम बलवंत लोगों को लज्जित बना सके। इस खुदावन ने इस दुनिया में मूर्ख लोगों को चुना ताकि वो बुद्धिमान लोगों को भी श्रमित बना सके। इसलिए परमेश्वर हमारा ताकत है, परमेश्वर हमारा बल होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं हर समय बाइबल में हमें देखने को मिलता है, दाऊद अपने ताकत से गोलियत से लड़ने जाता था तो वो अवश्य ही हारना था, लेकिन वो क्या कहता है, मेरी ताकत, मेरा बल यहोवा है, मैंने उस पर भरोसा किया गया है, मैं उसके नाम से
तो तेरे साथ लड़ने के लिए आया हूं, दाऊद कहता है। सो इसलिए आज आपको और मुझे यह लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं भजन संग्रह, एक भजन संहिता उसकी 18 का 1 और 2 आयत में लिखता है, परमेश्वर का पर उस वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा बल है, मेरा दृढ़ घर है, मेरा चट्टान वो है, बोलकर उसने परमेश्वर को आराधना किया दाऊद ने। सो सचमुच में भाई बहन, आज आपको और मुझे ये जरूरत है, हमें हर समय सुबह उठते हैं, हमें मसीह हमारा बल होना जरूरी है, मसीह में हमारा भरोसा होना जरूरी है। जिसने मसीह को अपना भरोसा किया, जिसने मसीह में अपना विश्वास किया, वो परमेश्वर आपका बल बनेगा, वो परमेश्वर आपकी ताकत बनेगी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 28 का 7 आयत में लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, मैं उस पर भरोसा रखने से मेरा मन को सहायता मिलता है। परमेश्वर के वचन, जिन्होंने यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर उनका बल बन जाता है, वो परमेश्वर उनकी ताकत बन जाती है, उनकी सामर्थ्य बनता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जितने भी परमेश्वर के खुदावन के दास हैं, जिन्होंने यहोवा पर भरोसा किया और खुदा ने उनको बल और ताकत दिया गया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में भी लिखा, फिलिप्पी 4 का 13 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे बल देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। ओ जो सचमुच में आपको और मुझे सामर्थ्य देने वाला, ताकत देने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए यदि आप जीना चाहते हैं इस धरती में, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, वो आपका बल होना जरूरी है। कभी कभी हम अपने जीवन में क्यों हम निराश हो जाते हैं, हम अपने जीवन में, अपने बल में, अपने बुद्धि में, अपनी शक्ति में खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, खुदावन कहता है कि अपने बल में नहीं, अपनी शक्ति में नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता है ताकि हम उसके मसीह को अपना बल बनाए, मसीह को अपना शक्ति बनाए, मसीह को अपना ताकत बनाए, तब हम इस दुनिया में खड़े हो पाएंगे। सो बहुत सारे लोग अपनी शक्ति में भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से एक बार ऐसा वचन में लिखा है, एक बार पतरुस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, पूजा कर रहे, मंदिर में जा रहे थे आराधना के लिए। तो एक भिखारी उसमें सुंदर फाटक में बैठे हुए भीख मांग रहा था, और पतरुस और यूहन्ना ने कहा कि हमारे पास तुझे देने के लिए सोना और चांदी तो है ही नहीं। और उसने सोचा, उन लोगों ने कहा कि तुम हमारी ओर देखो, बोलकर उन्होंने बोला, तो भिखारी ने सोचा आज मुझे बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। जब वो सोचकर उन लोग की ओर उसने आंखें लगाया, ताकते रहा, तो पतरुस ने बोला हमारे पास सोना और चांदी तुम्हें देने के लिए नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है, वो ताकत प्रभु यीशु मसीह, और यीशु के नाम से चल फिर बोल के उसके हाथ को पकड़ा और उसको उठाया, और उसी घड़ी उसके घुटने में, ऐसे टकने में आवाज आने लगी, और वो उठ गया और खड़े हो गया और चलने फिरने लग गया, और उसी वक्त जाकर उस आराधनालय में, मंदिर में जाकर खुदा के साथ स्तुति करने लगा और यहोवा परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। सो सचमुच में जो पतरुस और यूहन्ना के पास में सोना और चांदी में उन लोग नहीं था, परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा था, और उनकी ताकत परमेश्वर था यीशु मसीह, और जिसकी वजह से जो ताकत उनके पास में था, वो ताकत सामर्थ्य से वो जो भिखारी खड़े होना पाया। सो भाई बहन, आज हमें परमेश्वर पर भरोसा करनी है, और वही हमारा जीवन का सामर्थ्य है, वही आपकी और मेरे जीवन की ताकत है। जब हम परमेश्वर में भरोसा करते हैं, वो हमारा ताकत बन जाता है, वो हमारा बल होता है। सो इसलिए आज की सुबह यही बोलना चाहता हूं कि आपको और मुझे यीशु मसीह पर भरोसा करना है, विश्वास करना है, और तब आप और मैं मजबूत बनेंगे, आप और मैं ताकतवर बनेंगे, क्योंकि यीशु ही आपको ताकत और बल देता है। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष दे।